हेलो गाइस, वेलकम टू द डाउटलेट। सो आज के इस वीडियो में हम एक ट्रिकी मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ एक स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का एडिशन इज इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ एक्स। तो इसमें हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको अपन स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है, अगर अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं मैथ्स में, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। तो अगर हम इसी नंबर से इसके नेगेटिव से माइनस कर दें दोनों साइड में, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी क्वांटिटी को, इसको तो मान लेंगे ए और इस पूरी क्वांटिटी को मान लेंगे बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम a प्लस बी में अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दें, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए हमें दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। गॉट इट। तो इससे अपने को क्या होगा, अगर अपन वापस a और b की वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब हम जानते हैं कि अगर a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट को हटा के नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई, इस a माइनस बी को अपने को एज इट इज रखेंगे। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं वन माइनस वन बाई एक्स से वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब हमारे पास a प्लस बी है। अगर हम a माइनस बी की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल लें और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास a जो x की टर्म्स में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और अगर इसको अपन ब्रेक करें तो इसको अपन लिख सकते हैं वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई है। तो इसको अपन अगर उल्टा करके लिख दें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। सो इसको अपन एक दूसरा इक्वेशन नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, बाई 1 एंड 2, अगर अपन एक और दो इक्वेशंस को यूज करके अगर b को एलिमिनेट कर दें, तो हम क्या करेंगे, अगर एक प्लस दो कर दें, मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको यहीं पे करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर है a माइनस बी इज इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और हम अगर इसको ऐड कर दें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये बात यहाँ पे अपने को क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास टू ए की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं कि हमने a को क्या माना था, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब हमने a को अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माना था, हमने क्या माना था, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स। ये यहीं पे ही सारा गेम है इस पूरे क्वेश्चन का। तो अगर अपन a स्क्वायर कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर हमारे को x माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया है इसको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वन, और अगर अपन 2a को राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे को तो x की वैल्यू चाहिए। अब हम जानते हैं कि a है जो x माइनस वन अपॉन एक्स है, तो a स्क्वायर भी वन होगा,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। तो अगर हम इस वैल्यू को इधर लेके आएँ तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इजक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू आएंगी अपने पास। तो एक्स हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो एक्स की एक वैल्यू अपने पास आई 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और एक वैल्यू अपने पास आई 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही तो फिर कौन सी वैल्यू कर रही है। दोनों ही कर रही हैं या फिर दोनों ही नहीं कर रही है, या फिर एक कर रही है तो कौन सी कर रही है। तो ये हमारे को चेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, अंडर रूट 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो ये वैल्यू क्या है अपने पास, पॉजिटिव। और हम जानते हैं अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी होगी, और 1 माइनस 2 से बड़ी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इसको अपन एक नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। करेक्ट। अब वापस अपन ओरिजिनल इक्वेशन में जाएं तो अपने पास ये एक अंडर रूट है, मींस इसके बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर भी अंडर रूट है, उसके बाहर भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव दोनों क्वांटिटी को अगर अपन ऐड करें तो अपने पास पॉजिटिव। तो जो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओनली ये आंसर ही करेक्ट है और ये आंसर करेक्ट नहीं है। सो हम इस क्वेश्चन का एक ही आंसर पॉसिबल होगा, जो कि 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक बहुत ही खास नंबर है। हम इस नंबर को डिवाइन नंबर भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन रेशियो नाम से, जो कि फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड है। तो उसमें जो 5 की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 होती है। और ये एक बहुत ही स्पेशल नंबर है मैथमेटिक्स का, जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस नंबर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो की ज़रूरत भी है। तो हम उस वीडियो में ज़रूर इस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इस तरह से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और मैं आपके सामने इस तरह की और प्रॉब्लम्स लाता रहूँगा जो कि बहुत स्पेशल हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछी गई हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड उस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मैं अपने कंटेंट में लगातार इंप्रूवमेंट करता रहूँ। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसको भी मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी वेबसाइट भी विजिट करें, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक डाउट अगर आपको कोई भी है मैथ्स में, तो आप मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर करके, साइन अप करके, और आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।